किसी के साथ इतनी बर्बरता कोई कर सकता है? एक लड़की जिसे हस्बैंड वाइफ ने 7 साल तक बंदी बनाकर रखा, उस लड़की को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। क्या कोई एक लड़की को 7 साल तक अलमारी में बंद करके रख सकता है? आपको ये सब झूठ लग रहा होगा, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये एक ऐसी लड़की की दास्तान है जिसे किडनैप कर 7 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। उसे एक लकड़ी के बॉक्स में कैद किया गया और हर दिन अलग अलग तरीकों से उसके ऊपर जुल्म ढाए गए। 7 साल की दर्दनाक कैद के बाद किसी तरह वो आजाद हुई और किडनैपर को 104 साल उम्र की सजा मिली। उस लड़की की उम्र उस वक्त महज 20 साल थी जब उसके साथ एक भयानक घटना घटी। वो 19 मई 1977 का दिन था जब उसने अपने दोस्त के जन्मदिन में जाने के लिए एक सनकी पति पत्नी से लिफ्ट मांगी और उन्होंने उसे अगवा कर लिया। इसके बाद उसे चाकू की नोक पर लकड़ी के एक बॉक्स में बंदी बनाकर रखा गया और 7 साल तक रूह कपा देने वाली यातनाएं दी गई। उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया, पीटा गया और छत से बांध कर लटकाया गया। बता दें कि इस लड़की के साथ जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब इस पति पत्नी ने उसे जबरन गुलामी के एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाई। इसके बाद उसे डराया धमकाया गया कि अगर उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो उसकी और उसके परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। 7 साल तक जुल्म सहने के बाद किसी तरह से वो महिला इस कैद से निकली और अपने परिवार के पास पहुंची। परिवार की शिकायत पर किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 104 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस महिला का नाम है कोलिन स्टैन, जिसने अपनी ये सच्ची और दर्द भरी कहानी द गर्ल इन द बॉक्स नाम की डॉक्यूमेंट्री के जरिए शेयर की है। कैलिफोर्निया के एक सामान्य परिवार में पली बढ़ी कोलिन को अपने साथ हुए जुल्म की एक एक बात याद है। 19 मई को कोलिन अपनी सहेली लिंडा के जन्मदिन के लिए घर से निकली। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसने लिफ्ट मांगने का फैसला लिया। सड़क पर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके पास एक कार आकर रुकी, जिसमें कैमरन हुकर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी जेनिस के साथ बैठा था। कैमरन ने कहा कि वो उसे उसकी सहेली के घर तक छोड़ सकता है और कोलिन उसकी गाड़ी में बैठ गई। शुरू में कोलिन को सब कुछ ठीक लगा, लेकिन वो उस वक्त चौंक गई जब थोड़ा आगे बढ़ने पर कैमरन ने गाड़ी की डिक्की से निकालकर लकड़ी का एक अजीब सा बॉक्स पिछली सीट पर रखा। इस बॉक्स में एक कुंडी भी लगी थी। कोलिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही कैमरन उसके पास आया और गर्दन पर चाकू लगाकर उसके हाथ और आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद कैमरन ने सीट पर रखा लकड़ी का बॉक्स उठाया और कोलिन के सिर को उसमें कैद कर उसकी कुंडी लगा दी, ताकि अगर वो चिल्लाए भी तो कोई उसकी आवाज ना सुन सके। कोलिन की गर्दन से ऊपर का हिस्सा अब इस बॉक्स में कैद। इसके बाद अपने घर पहुंचकर कैमरन ने कोलिन को तहखाने में बंद कर दिया। यहाँ से कोलिन का वो दर्दनाक सफर शुरू हुआ जो उसने अगले 7 सालों तक सहा। कैमरन उसे हर दिन प्रताड़ित करता, कभी उसे छत के बीम से लटका देता तो कभी उसके साथ दुष्कर्म करता। इतना ही नहीं, उसने तहखाने में कोलिन के सामने अपनी पत्नी जेनिस के साथ भी संबंध बनाए। ये सब कुछ कोलिन के लिए बहुत भयावह होता जा रहा था। कोलिन पर कैमरन के जुल्म यहीं तक नहीं रुके। उसने ताबूत की तरह एक नया बॉक्स बनाया और अब कोलिन को इसमें बंद करने लगा। वो उसे बिजली की करंट भी देता था। 7 महीनों तक कोलिन की आंखों पर उसने पट्टी बांधे रखी। ये सब करते हुए कैमरन कहता कि वो उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे उसे मजा आता है। उसने बताया कि ये सब करना उसे बहुत पसंद है। इधर जब कोलिन घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि काफी तलाशने के बाद भी उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी पुलिस और परिवार के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। जनवरी 1978 में 7 महीनों के बाद कैमरन ने कोलिन की आंखों से पट्टी हटाई। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं कि उसे कोलिन पर कोई दया आई, बल्कि इसलिए ताकि वो उसे नई तरीकों से टॉर्चर कर सके। कैमरन ने कोलिन से जबरदस्ती गुलामी के एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराए। उसने कोलिन के दिमाग में डर बिठा दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत पावरफुल संगठन का है और अगर उसने इसे तोड़ा तो उसके पूरे परिवार के जान को खतरा होगा। इसके बाद कैमरन और जेनिस ने उससे अपने घर के काम कराने शुरू कर दी। हालांकि कोलिन पर जुल्म अब भी जारी रहे और कैमरन ने बार बार उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। जी हाँ, इस कैद के 3 साल बाद उसने कोलिन को उसके परिवार से मिलने की इजाजत तो दे दी,
लेकिन साथ में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट का डर भी दिखाया। कैमरन ने कोलिन से कहा कि संगठन के लोग उसके परिवार पर नजर रखे हुए हैं, अगर उसने उन्हें कुछ बताया तो सबकी जान जाएगी। वो खुद कोलिन के साथ उसके घर गया और उसके जरिए एक झूठी कहानी सुनवाई। कोलिन ने अपने घर वालों से कहा कि कैमरन उसका प्रेमी है और वो दोनों साथ रहते हैं। इस कैद में कोलिन को केवल एक वक्त का खाना दिया जाता। वो जितना रोती कैमरन उतना ही खुश होता और उसकी यातनाएं बढ़ा देता। हालांकि उस कैद में भी कोलिन ने अपने जीने की इच्छा को नहीं छोड़ा। 1984 में कोलिन की इस आपबीती ने एक बड़ा मोड़ लिया। दरअसल कैमरन की पत्नी जेनिस को पछतावा होने लगा कि उसने एक मासूम लड़की के साथ बहुत ही गलत किया है। एक दिन जब कैमरन घर पर नहीं था तो जेनिस ने एक हिम्मत भरा कदम उठाया और कोलिन की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उसने कोलिन को आजाद कर दिया और बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की बात झूठी है। कोलिन अपने घर पहुंची और अपने माता पिता से सच्चाई बता दी। इधर अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए जेनिस एक पादरी के पास पहुंची और कैमरन की सारी हरकतों के बारे में बताया। पादरी के सामने जेनिस ने कैमरन की क्रूरता की उस कहानी के बारे में भी बताया जब 1976 में उसने मैरी एलिजाबेथ स्पैन हॉक नामक एक महिला का अपहरण किया और लंबे वक्त तक बंधक रखने के बाद उसकी जान ले ली। ये सब सुनकर पादरी ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और कोलिन के भागने के 3 महीने बाद कैमरन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो हैरान रह गई। उसके घर में सिर को कैद रखने वाला बॉक्स, अश्लील मैगजीन और उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिली जो उसने कोलिन से साइन कराया था। मामले में कैमरन की पत्नी जेनिस ने उसके खिलाफ गवाही दी जिसके बदले में कोर्ट की तरफ से उसे इम्यूनिटी दी गई। जेनिस की गवाही काफी अहम साबित हुई और कोर्ट ने कैमरन को 104 साल की जेल की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त जज ने कहा कि उन्होंने इतना खतरनाक साइकोपैथ पहले कभी नहीं देखा। जज ने ये भी कहा कि ये इंसान जब तक जिंदा रहेगा समाज और लोगों के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए इसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे रखना जरूरी है। इधर लंबे मानसिक कंसल्टेशन के बाद कोलिन पूरी तरह से ठीक हुई और 1987 में एक बेटी को जन्म भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस।